नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माँ अक्सर अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, लेकिन एक माँ ऐसी है जब वो अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए सुला रही थी और उससे पहले लोरी सुनाई थी। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ की। पुलिस रिमांड पर सूचना सेठ बहुत ज़्यादा सहयोग तो नहीं कर रही है, लेकिन रुक रुक करके जो जानकारी दे रही है वो चौंकाने वाली है। बच्चे को मारने से पहले उसने लोरी सुनाई थी, कफ सिरप पिलाया था ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। जब वो गहरी नींद में 4 साल का मासूम सो गया, तब उसने कपड़े और तकिए की मदद से उसका गला घोंट दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस को टिश्यू पेपर पर आईलाइनर से लिखा हुआ एक नोट भी मिला है। उसे फाड़ने की कोशिश की गई थी। यह सूचना सेठ के सामान के साथ मिला है। पुलिस सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नोट पर सूचना सेठ ने लिखा कि वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे की कस्टडी अपने पति को नहीं देगी। कोर्ट कहेगा तब भी नहीं। बेटे से पति को मिलने की कोर्ट द्वारा दी गई इजाज़त से वो सख्त नाराज थी। बताते हैं कि 6 तारीख को जब वो बेंगलुरु से गोवा के लिए निकली, 7 तारीख को संडे था, उससे पहले उसके पति वेंकटरमन का उसे फ़ोन आया था। एक जगह पर मिलने की बात हुई थी। वहाँ पर वेंकटरमन पहुँचे भी, लेकिन सूचना सेठ अपने बच्चे को लेकर के नहीं पहुँची। वो फ़ोन करते रह गए, फिर वापस लौट गए थे और चले गए थे इंडोनेशिया। ये आ गई थी गोवा। 7 तारीख की संडे को होटल में रुकी और 7 तारीख की ही रात में घटनाक्रम को दे दिया अंजाम। 12:30 बजे वहाँ से टैक्सी से निकली थी बेंगलुरु के लिए, लेकिन रास्ते में ही पकड़ी गई थी। कैब ड्राइवर की होशियारी और पुलिस की तत्काल कार्रवाई से गोवा पुलिस ने 12 जनवरी को सूचना सेठ को लेकर के उस होटल के कमरे का मुआयना किया जहां पर उसने बेटे की जान ली थी। वारदात वाली जगह पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और गहराई से जांच की। सूचना सेठ का मेडिकल कराया गया है। उसकी जांच मनोचिकित्सक से भी कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ ने बच्चे का तकिए से नाक मुंह दबाया था और कपड़े का भी सहारा लिया था। सूचना सेठ के होटल वाले कमरे से कफ सिरप की 2 शीशियाँ खाली मिली। पुलिस को आशंका है कि बेटे की जान लेने से पहले सूचना सेठ ने उसे नशे की भारी डोज दी थी, यानी सिरप पिला दिया था ताकि उसे नींद आ जाए। पोस्टमार्टम में बच्चे के स्ट्रगल करने का कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए जो सिरप पिलाया गया था उसकी वजह से वो गहरी नींद में चला गया था और हैवान माँ ने उसी बीच में ले ली थी उसकी जान। पुलिस ने फौरी तौर पर जब बैग खुलवाया तो उसमें उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही कपड़े निकालने शुरू किए तो खिलौने के नीचे बेटे का शव था। पूछने पर सूचना सेठ ने मान लिया कि ये उसके बेटे की बॉडी है। जानकारी के मुताबिक कैब में बेंगलुरु जाते समय सूचना सेठ एकदम चुप थी। गोवा बॉर्डर पर 4 घंटे का जाम था। उस दौरान भी उसने एक शब्द नहीं बोला। बस पुलिस थाने जब पहुंची थी तो ड्राइवर से पूछा था कि यहाँ क्यों ले आए। पुलिस पूछताछ में भी वो ज़्यादा नहीं बोल रही है, बता कुछ नहीं रही है। इतना जरूर स्वीकार किया है कि उसके बेटे में उसके पिता का अक्स दिखता था और ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति वेंकटरमन उसके बेटे से मिले। अभी तक जो भी जानकारी आई है उस जानकारी से और जो नोट मिला है टिश्यू पेपर पर आईलाइनर से लिखा हुआ, उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है जांच के लिए। वो उसकी तस्दीक करता है और बेटे को किसी भी सूरत में पति से न मिलवाना पड़े, यही उसकी जिद थी। पति से बेशक वो 2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस मांग रही थी, लेकिन पति को फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी। बेटे को मारने के बाद सूचना सेठ ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकाम हो गई और बैग में वो बेटे के बॉडी को लेकर के आधी रात को ही चल पड़ी थी। ये तो होटल स्टाफ ने होशियारी दिखाई कि जब उसे डाउट हुआ, दीवारों पर छींटे दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। टैक्सी ड्राइवर का नंबर उसके पास था। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट किया और सूचना सेठ को थाने ले जाने को कहा। इस तरीके से मामले का खुलासा हो गया। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।